everyone, welcome back to my YouTube channel. I'm your host Neha Bhandari and since हमने अपनी प्रीवियस वीडियो कंटिन्यूड में रखी थी तो चलो लेट्स गेट फर्दर लाते हैं उस वीडियो को आने वाले। हम किससे मिलेंगे सबसे पहले May I come in, guys? Hi guys, may I come in? तुम्हारी थर्ड रूममेट नहीं आई? Okay, so तुम्हारा रूम नंबर 506. So रूम देख सकते हैं आप, ये भी काफी बड़ा रूम है। पेंटिंग से बनाई। ये हमारे सीनियर से बनाई है। Oh, nice. Okay, so meet अवंतिका। मेरी ही बैचमेट है, एग्रीकल्चर स्टूडेंट है और क्योंकि मैं बैठ जाती हूँ क्योंकि कल आपसे बात नहीं हो पाई थी क्योंकि आप कल सो चुके थे तो हमने सोचा आज आगे बढ़ाई जाए बात। तो फिर बताइए आपको शंकर में आके कैसा लग रहा है? मतलब अब तो बहुत टाइम हो गया रहते काफी अच्छा था यार, मतलब शुरू में वही हिचकिचाहट वगैरह, अब तो काफी बढ़िया है, सब मिलजुल के रहते हैं, मजे। ओके, और आपकी तीसरी रूममेट यानी और वो आप देख सकते हैं वो है अदिति। अदिति आप एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे? बहुत अच्छा था, इतने अच्छे रूममेट्स मिले और क्या चाहिए था। तो आप देख सकते हैं रूममेट सबको बहुत अच्छे मिले हैं, बस भी स्क्रीन के सामने कोई झूठ नहीं बोलेगा। हमारी तीसरी रूममेट जब बीमार हो गई थी वो घर पे रही है तो हाँ प्रांजुल वो यहाँ पे नहीं है, बोल दो प्रांजुल, बोले हम मिस कर रहे हैं आपको उसको। हाँ बहुत प्रांजलि मिस यू। नहीं तो आप अगर यहाँ होते तो आपकी वीडियो बन रही होती ना। सो ठीक है गाइस, फिर पार्वती कब जाओगे फिर? देखते हैं अभी टाइम है और पेपर के लिए पढ़ रहा हूँ कुछ नहीं यार, अभी स्टार्ट करेंगे यार लग रहा है अभी काफी कुछ पढ़ने पड़ेगा। हाँ ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच। चलो गुड नाइट। गुड नाइट। ओके, सो अब हम जाएंगे 511 511 में। हे एवरीवन, आप देख सकते हो ये तो पढ़ रही है, बढ़िया। आप तक मैं डिस्टर्ब नहीं करूँगी। आप देख सकते मीट्स भी जो बहुत ही एक्साइटेड है ब्लॉग में आने के लिए। ये आइडिया मैंने दिया था। हाँ ठीक है, आइडिया भी इसने दिया। आप बैठ सकते हैं। नहीं यार बस ठीक है। और ये मीनू है, मीनू तो अपनी है भाई, अपनी क्लास की है। ठीक है तो अब हम आ गए हैं फाइनली आपके पास। बनना कैसा रहा? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा और डिफरेंट स्ट्रीम्स के लोग मिले और हमने अच्छे से एंजॉय किया और मज़े किए, बस यही रहा। और कुछ नहीं। तो फिर अब और मैं 2 बार मेस मैनेजर रही और मैंने सबको बहुत तंग किया, सबको पानी लगाया, इसलिए ये भी मैथ्स मैनेजर आ चुके हैं देखो। और जूनियर्स के लिए, आने वाले जूनियर्स के लिए कोई मैसेज? आने वाले जूनियर्स के लिए मैसेज कि जल्दी आओ ताकि हमें भी सीनियर फील हो और हम भी सोच सकें कि हम भी सीनियर हो गए हैं अब। और बस एंजॉय करो, मज़े करो और घूमो फिरो, बस पढ़ाई मत करो। पढ़ाई भी करो। पास हो जाते कोई बात नहीं, टेंशन नहीं। एक्चुअली पढ़ाई लास्ट टाइम में होनी है। हाँ। जैसे हमारी नहीं हुई है तो। और ये जो ये पढ़ रहे हैं ये सिर्फ दिखाने के लिए पढ़ा जा रहा है, ये असलियत में नहीं पढ़ते हैं। तो उनका नाम आदित्य है गाइस, इसलिए ये सब फालतू की चीजें, सबने किताबें दिखाने के लिए खोली हैं, सब आखिरी दिन ही पढ़ेंगे। हाँ तो वो तो आप समझ ही जाओगे जब आप एक बार होस्टल मैन पर करोगे तो कैसे। ओके सो अब हम जाएंगे 512 में। आ जाओ, मतलब 501। हाय गाइस, तो आप देख सकते हैं हमारी फिस्टा जी। पहले तो फिस्टा जी का डेस्क दिखाइए। सी मिस बैलरीना। सो मिस बैलरीना क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं आप? मैं आपका ब्लॉग देख रही थी। ओह माय गॉड, आप मेरा ब्लॉग देख रहे हो? अभी बड़ी दिखा दे जरा मुझे भी। मैंने अब बंद कर दिया, आपका बाद में दिखा बाद में। कोई बात नहीं, अच्छा ठीक है। तो ये है आंचल फिस्टा, ये है बीएससी एग्रीकल्चर स्ट्रीम और करना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स के साथ। हेलो गाइस, बहुत अच्छे एक्सपीरियंस होगा हॉस्टल का
और ये शंकर भवन है, इसमें कोई सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि कोई सीनियर्स नहीं है, तो हम कुछ भी कर सकते हैं अभी एटलीस्ट। तो फिर जब तुम आओगे तो अपना अच्छे से एंजॉय कर लो बस, और क्या। और मेमोरीज अपने आप बनती जाएगी, तुम्हारी लड़ाई झगड़े होंगे, बहुत चीज़ें होगी, तो जस्ट इग्नोर दैट, अपने मेंटल पीस पर ध्यान दो, बस एंजॉय करो। बिल्कुल सही बात बोली है आज, लेकिन मेंटल पीस पे ध्यान दैट दो। इज मस्ट, That is चीज़ें must. बाद में आती हैं। बाकी चलता रहता है ज़िंदगी में, बड़ा कुछ होता रहता है। हाँ। ओके सो आज अब हम पार्वती शिफ्ट हो जाएंगे कुछ टाइम में, फिर आपको याद तो आएगी शंकर की, नहीं आएगी? नहीं आएगी थोड़ी जरूर आएगी, थोड़ी थोड़ी थोड़ी, क्योंकि ये पार्ट एंड पार्सल है लाइफ का, वैसी बात है, चीज़ें पीछे छोड़नी पड़ती है और आगे बढ़ना। एग्जैक्टली। फिर पार्वती में अलग एक्सपीरियंस होगा, ऑब्वियसली बात है, वहाँ पे सीनियर्स होंगे तो हमें उस हिसाब से चलना पड़ेगा। वो पूरा तो नहीं करेंगे बट पूरा उनके बहुत साथ हमारी बॉन्डिंग बनाने और की इसी कोशिश से यही करेंगे। टाइम मिलेगा फिर, और सीनियर का अगर बॉन्डिंग हो तो बहुत अच्छी अच्छी होती है। हाँ बिल्कुल। So फिर we are खुद आओगे तो we are little nervous and very much excited पार्वती जाने के लिए। वेरी मच। अभी पेपर आ रहे हैं परसों। परसों से पेपर आ रहा है। नो कमेंट्स राइट नाउ, बस ठीक है। आपका खुद का एक्सपीरियंस आप भी बताओ थोड़ा, प्रकाश डालिए हमारे ब्लॉगर जी। सो मेरा एक्सपीरियंस शंकर में, देखो मैं तो ऐसी हूँ कि मैं शुरू से ही, मैं जैसे यहाँ पे आई थी तो सबके साथ में एकदम से घुल मिल गई। काफ़ी लोग इंट्रोवर्ट थे ऐसे बात करने में, फॉर एग्जाम्पल मेरी अपनी रूममेट इतनी ज़्यादा इंट्रोवर्ट थी कि उसका ऐसे अजीब सा लगता था बातें करने में, लेकिन जैसे उसने मेरे को देखा ये कितनी चिल्ला है, कितना बोलती रहती है फिर वो भी मेरे साथ वैसी बन गई, घुल मिल गई। अब तो बहुत सारी बातें होती हैं हमारे, मतलब और जो बाकी के लोग थे, बाकी के फ्लोर के, सबके साथ मेरी बॉन्डिंग बहुत अच्छी बनी, सब बहुत अच्छे हैं। और हॉस्टल में सबसे बड़ा एडवांटेज क्या मिला मुझे सबसे पहला एडवांटेज मिला, मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की। मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं व्लॉगिंग कर पाऊँगी, मतलब यूट्यूब चैनल तो जैसे जैसे ओपन हो गया भगवान जी की मर्जी से, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं व्लॉगिंग कर पाऊँगी। बट ड्यू टू सम नहीं एक्चुअली बहुत सारे पर्सन्स, जैसे कि सबसे पहले तो मेरी खुद की रूममेट, उसने मुझे इतना ज़्यादा इनकरेज किया। जो मेरा फर्स्ट व्लॉग था उसमें इसने ही मुझे बोला एकदम से, नेहा तू रेडी हो जा, हमने व्लॉग बनाना है। और मैं ऐसे मैं कहा पक्का, बोले हाँ तो ऐसा हुआ था। तो मैं तो बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ कि मैं ऐसी जगह आई जहाँ पे इतने सपोर्टिव, इतने इनकरेजिंग पर्सन, पीपल जो भी बोलो, मिले मुझे। सो मैं हमेशा थैंकफुल और ग्रेटफुल रहूँगी भगवान जी का कि ऐसी जगह में मतलब भेजा उन्होंने ही ऑब्वियसली। सो बस दैट। सो मीट आयुषी। हेलो। सो आयुषी आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं? तो आप मेरे कैसे- लिए तो फर्स्ट टाइम था हॉस्टल लाइफ को एक्सपीरियंस करना, तो अभी तक जितना भी रहा है ठीक रहा है, गुड टाइम्स बैड टाइम्स ऑल्सो, पर ठीक है बढ़िया रहा। और अब हम हॉस्टल में से दूसरे हॉस्टल बढ़िया। ओके सो गाइस अब हम 4th फ्लोर पे पहुंच गए और अब हम 4th फ्लोर के 4th से 6th में चलेंगे। सो लेट्स गो। हाय गाइस। हाय सिमरन। ये अपनी यार, क्योंकि हम दोनों सेम ही जगह से हैं यार। ये ना रामपुर रॉक्स, मतलब शिमला वाले यार। तो खिम्पा जी। यस मैम। अच्छा देखो रीले चल रही है। बंदर यू नो अपने पूर्वज। Ancestor। यस अपने अच्छा तो आपने मेरा ब्लॉग देखा? यस मैम, मुझे बहुत ही मजा आया देखकर, मस्त मस्त व्लॉग था बना हुआ। ठीक है तो मैम आज आप भी दूसरे पार्ट में इंक्लूड हो गए हैं। यस मैम। कि बन रही है तो हो ही गया। तो आपसे हम पूछना चाहेंगे। यस हाँ मैम। मैं आप पहले तो बता दूं ये बेसिक साइंसेस से है, ठीक है, और फर्स्ट ईयर ऑब्वियसली अब सेकंड ईयर में होने वाली है पेपर के बाद। दुखी तो नहीं, दुखी दुखी खत्म नहीं होते। ओके सो सिमरन आप कहिए कि आपका एक्सपीरियंस इस शंकर भवन में किस प्रकार का रहा? यार इतना मोटा मस्त है ना, क्या बताऊँ मैं तेरे को। जब मैं आई थी ना फर्स्ट डे तो मेरे को ऐसा लगा था यार कैसा है ये अजीब जैसा, लेकिन मस्त इतने मस्त मुझे फ्रेंड्स मिले, इतने मस्त पड़ोसी मिले ना, मोटा ही मस्त है। फिर बीच में मैंने सोच लिया था वागेश्वरी चलते हैं, उधर से नीचे SW जाके कैंसिल कराया कि हमको जाना ही नहीं, हमको इधर ही रहना है। फिर जाके वापस ही दे देते हैं। मोटा ही मस्त है यार, ये जगह मस्त है, मन ही नहीं करता इस जगह को छोड़ने का। दुख होगा जब इस जगह को छोड़कर जाएगी। हाँ अब तो कुछ टाइम में आपको जाना ही पड़ेगा, लेकिन चलो आपका एक्सपीरियंस मस्त रहा। मोटा ही मस्त। तो अब हम सिमरन की रूममेट से भी आपको मिलवा देते हैं। तो मीट पायल। हाय गाइस।
तो ये भी बेसिक साइंसेस से है। तो आप कुछ कहना चाहेंगे एक्सपीरियंस के बारे में? बहुत अच्छा गया, बहुत अप्स एंड डाउन्स आए हैं, बट यहाँ लास्ट में मिस करेंगे सबको। अच्छा रहा है जो भी रहा है। हाँ, सो थैंक यू सो मच गाइस, तुम्हारे साथ बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। ओके बाय बाय। हमें थैंक यू फॉर कमिंग इन माय व्लॉग। ओके मैम, वेलकम। बाय बाय। बाय बाय। तो गाइज अब थोड़े से बच्चे नहीं यार, मतलब मेरे फ्रेंड्स वो बच गए हैं मतलब वीडियो बनाने के लिए। तो उसमें से एक तो मेरी खुद की रूममेट है जो बेचारी कैमरामैन बन रखी थी, उसको मौका ही नहीं दिया हमने। तो अब हम थोड़ी सी कोशिश करेंगे कि हम कैमरा संभाल पाएँ। वैसे तो मेरे बस का है नहीं, मैं बहुत बुरी कैमरामैन हूँ, बट ट्राई तो कर सकते हैं। तो लेट्स गो। वो अभी 409 रूम में होगी और मैं अभी उसके सामने ही हूँ, तो चलो चलते हैं। ओके, सो ये रूम ओपन होता हुआ, हेलो गाइस। सो ये है प्रगति का रूम और यहाँ पे ये दो तत्व जो आपको दिख रहे हैं, ये ऐसे यहाँ पे उछले होते हैं, बस मैं आपको कह रही हूँ। ये तत्व ऐसे उछले होते हैं। सो सबसे पहले हम प्रगति से मिलते हैं। हेलो। तो प्रगति, आपने डिनर कर दिया? हाँ जी, कैसा था वरना आज खाना? आज हमने मैगी बनाई थी। ओह माय गॉड, तुम्हारा अलग ही डिनर था। वैसे आज कोफ्ते बने थे। तो कैमरामैन हमारी वापस आ चुकी है। लो भाई विभू, आप अपना काम करो। सो हम बैठ जाते हैं। ओके, सो मैं व्यूअर्स को पहले ही बता दूं, ये प्रगति है और ये कैमरा कॉन्शियस बहुत ज़्यादा है। तो आप लोग देख ही सकते हैं ये कितना ज़्यादा शर्मा रहे हैं, बट कोई बात नहीं, इट्स नॉर्मल। तो हम इनको थोड़ा बहुत नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये मिस पर्सनालिटी बने हैं। मिस पर्सनालिटी ये रखा है कहीं पे। रखा उसमें, जैसे वो बैलेरिना हाँ, जो भी वो बने थे ना, वैसे ये मिस पर्सनालिटी बने थे। तो आप देख ही सकते हैं। ओके, सो ये अलग बात है। मैं आपको बता दूं ये एग्रीकल्चर स्ट्रीम से है, ये भी हमारे ही बैच में है। ओके, सो प्रगति, अब हम चाहते हैं आप भी हमारे व्यूअर्स को कुछ बोल के बताएं, मतलब एक्सपीरियंस है शंकर का। वैसे तो एक्सपीरियंस मतलब ओवरऑल बहुत अच्छा रहा है और मज़े भी कर रहे हैं, बर्थडे पार्टीज करी हैं, मतलब ओवरऑल अच्छा रहा है। ओके, सो आप की मेमोरीज बहुत सारी बनी होंगी ऑब्वियसली। हाँ। तो आप पार्वती में जाके उसको मिस करने वाले हो, तो आप पार्वती जाने के लिए एक्साइटेड हो? 50-50 मतलब थोड़ा नहीं भी। ओके, सो ओके, थैंक यू सो मच। तो आप देख सकते हैं व्यूअर्स, ये थी प्रगति। अब आपको हम एक और आत्मा से मिलाएंगे, महान हस्ती। और इसका आप जानते ही होंगे, क्योंकि अगर आप हम मेरे चैनल को थोड़ा बहुत फॉलो कर रहे हो, तो यार मेरी स्पैक से छूट गई, छोड़ नीचे अभी जरूरत नहीं है। ओके, तो अगर आप मेरे चैनल को थोड़ा बहुत फॉलो कर रहे हो तो आप इनको जानते होंगे। ये है मुस्कान, आपने इनको ब्लॉग्स में देखा ही होगा। तो ये भी हमारी ही स्ट्रीम की है, BSc एग्रीकल्चर। और अब हम मुस्कान से पूछना चाहेंगे उनका एक्सपीरियंस मतलब एज अ होल कि सिर्फ हॉस्टल का? चल पहले हॉस्टल कब था, फिर एज अ होल पूछेंगे। अच्छा, मतलब हॉस्टल का एक्सपीरियंस तो ठीक है, प्रोज एंड कॉन्स सभी इकट्ठे अप्स एंड डाउन्स चले होते हैं, ठीक है। ओवरऑल अच्छा था। बाकी कॉलेज का भी ठीक है, मतलब होता ही है कॉलेज में, सब आते तो एक्साइटमेंट होती है कि कॉलेज में होगा वो होता है, स्टार्टिंग में होता भी है, फिर थोड़ा साथ में पढ़ाई भी होती है। तो वही है कि यू कांट एंजॉय दैट 10% ऑफ लाइफ विदाउट दैट 90% जो कि पढ़ना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा, सब चलता है, होता है। बाकी ठीक था, अच्छा है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका पार्टिसिपेशन, आपने एनसीसी भी रखी है, तो आप एनसीसी के बारे में भी हमारे, एक्चुअली क्या हो रहा है ना, मेरे से बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं एनसीसी के रिगार्डिंग काफ़ी क्वेश्चंस कि भाई कंपल्शन होता है लड़कों का, तो आप उस बारे में थोड़ा प्रकाश डालें। एक्चुअली लड़कों के लिए एनसीसी कंपलसरी है। इसमें ऐसा है कि लड़कियों के लिए ऑप्शन होता है एनसीसी और एनएसएस में, लड़कों के लिए कंपलसरी होती है एनसीसी। और इसमें ऐसा है कि अगर आप सिलेक्टेड हो जाते हो तो आपको 3 साल करनी पड़ती है, और अगर आप सिलेक्ट नहीं होते तो आपको 2 साल करनी पड़ती है एनसीसी। और लड़कियों का भी सेम ही है कि अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो तो 3 साल, और अगर आप सिलेक्ट नहीं होते हो तो आप 2 साल करते हो। और
और लड़कियों के पास फर्स्ट सेमेस्टर तक ऑप्शन होता है कि अगर उनको मानो एनसीसी उन्होंने रखी फिर मानो उनको अच्छी नहीं लगी तो वो चेंज कर सकते हैं एनएसएस में। लड़कों के पास ऑप्शन नहीं होता, उनको एनसीसी रखनी पड़ती है। हाँ, तो आई होप जिसका भी ये क्वेश्चंस थे वो मुस्कान ने बहुत अच्छी तरह क्लैरिफाई कर दिया है। और कोई क्वेश्चन होगा तो आप नेहा से पूछ लेना, फिर हम हाँ, बाद में क्लैरिफाई क्लैरिफाई कर देंगे। तो इसीलिए मैं कहती हूँ यार कमेंट बॉक्स में ना डाल दिया करो, मैं देख के बता सकती हूँ क्योंकि अब मैं भी इस यूनिवर्सिटी का पार्ट हूँ, थोड़ा बहुत मुझे पता है। ठीक है, ओके। सो अब हम अपनी कैमरामैन से पूछ लेते हैं। हमने कैमरामैन को स्विच कर दिया है, अब हमारी कैमरामैन है मुस्कान। ओके, सो यहाँ हमारी कैमरामैन जिसकी वजह से ब्लॉग्स बन पाते हैं और आप देख पाते हो, शी इज़ द ओनली वन जो हमेशा कैमरा ऐसे पकड़ के चली होती है बेचारी, और हेलो इतना कुछ कर लेती है। थैंक यू सो मच विभू, आप मेरे लिए इतना करते हो। ओके, तो अब हम विभू से पूछेंगे उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा शंकर है। शंकर जैसे कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ ठीक है, तो जैसे जब मैं नई आई थी, मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे को बात करना किसी से पसंद नहीं है, पर मैं मतलब थोड़ा एनालाइज करके बात करती हूँ। मतलब वैसे अब मतलब सभी से बात करने को बोल दो वो मेरे से नहीं हो सकती है, मतलब मैं बड़े चूज़ करके बात करती हूँ जिसमें वो करनी होती है। तो मतलब कि मतलब मेरा पूरा जो मतलब एक्सपीरियंस है शंकर भवन में वो मतलब ठीक था, मतलब ऐसा नहीं बोलती कि बहुत ही बुरा, मतलब ठीक था, अच्छा था, अच्छा था। मेरे बारे में कुछ बोल दूँ मैं, कैसी लगी आपको? इतना सोच रही है अच्छी नहीं लगी, अच्छी गाइस छोड़ो, नहीं पूछा मैंने। एक्चुअली क्या है कि नेहा बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट है, बहुत ज़्यादा। तो मतलब जब मैं पहली बार मिली थी तो मेरे को लगा कि मतलब कि इतनी नहीं बता रही। प्रगति बताएंगे। तो मेरी एडवाइस तो यही है सबसे पहले कि अगर आपको मतलब और को करिकुलर एक्टिविटीज़ करनी है तो आप उनमें भी पार्टिसिपेट करो, ना हाँ, कि सिर्फ एक क्योंकि की तरफ हमारे पास क्योंकि प्रगति ही एक एग्जाम्पल है जो रोज SW के चक्कर काटती है। मतलब स्पोर्ट्स भी खेलो, आप फेस्ट में भी पार्टिसिपेट करो या डांस वगैरह कुछ, सब कुछ। हाँ, थैंक यू। क्योंकि जो प्रगति है ना वो बास्केटबॉल भी खेलती है, ठीक है, वो डांस भी करती है, वो सब कुछ करती है, ऑलराउंडर। फिर स्टडी में तो है ही माशाल्लाह। तो गाइज अब हम आप दोनों से ये पूछना चाहेंगे कि कोई एडवाइस आप देना चाहेंगे आपके जूनियर्स के लिए? आप बोलोगे पहले? मेरी एडवाइस काफ़ी सिमिलर है प्रगति से, वही कि अगर आप स्पोर्ट्स में अच्छे हो या को करिकुलर में अच्छे हो तो वो चीज़ें करो, क्योंकि जो भी तुम्हें आता है सब करो। क्योंकि मैंने खुद भी नहीं सोचा था कि मैं कभी संस्कृत का श्लोक बोलूँगी स्टेज पे खड़ के, पर मैंने बोला और मैं सेकंड आई, तो मेरे लिए बहुत प्राउड वाला एक्सपीरियंस था वो। तो हाँ, तुम्हारे साथ भी ऐसा होगा कि तुम्हें कोई चीज़ आती है तो तुम थोड़े से कॉन्शियस होगे कि करे ना करे, तो ऐसा कुछ नहीं होता, जो भी आता है सब करना, ट्राई करना। ये वाला सोशली ऑकवर्ड वाला मत लाना कि मुझे मतलब क्या पता मैं अच्छा लगूंगा नहीं या ये वो मुझे लोग जज करेंगे, ऐसा कुछ नहीं सोचना है। कॉलेज लाइफ का क्या है कि वन टाइम एक्सपीरियंस होता है, तो अच्छे से एंजॉय करो, बढ़िया बिल्कुल। और हमारे एग्रीकल्चर की डिग्री का क्या है कि जो फर्स्ट और सेकेंड ईयर है ये थोड़ा ठीक है, मतलब जो हमारा फील्ड वर्क है वो इतना नहीं होता, हमें बहुत कम फील्ड वर्क होता है। लेकिन थर्ड ईयर से क्या है कि हमारा फील्ड वर्क बहुत ज़्यादा हो जाता है, और फोर्थ ईयर में जैसे रावे होता है, ELP होता है, तो उस टाइम बहुत हैक्टिक हो जाता है। तो मतलब अगर आप सोचो कि आप उस टाइम जाके अपनी लाइफ एंजॉय करो तो नहीं कर सकते इतना। तो अभी ऐसा फर्स्ट सेकेंड ईयर है, पढ़ाई करना प्रेशर नहीं है, पढ़ाई तो होती है, टफ होती है, ऐसा कुछ नहीं है, पर हाँ मतलब कर लेते हैं, आप कर सकते हो उसको बैलेंस। तो हाँ ये, और बाकी दूसरा हॉस्टल के लिए एक एडवाइस ये दूंगी कि मैं जैसे पहली बार घर से बाहर आई हूँ, मैं कभी हॉस्टल में नहीं रही, तो कुछ बच्चे होते हैं जो पहले भी रहे होते हैं स्कूल टाइम में या फिर कोचिंग वगैरह में, तो उनके लिए तो ठीक है। पर जैसे मेरी तरह कोई है जो बिल्कुल घर से अभी आ रहा है, तो उनको होगा थोड़ा स्टार्टिंग में होम सिकनेस होती है, प्लस ऐसा है कि जैसे नए लोग मिलते हैं, हर नए टाइप के लोग मिलते हैं, सर्कल चेंज हो जाता है, सिटी चेंज हो जाती है बिल्कुल। तो हाँ वो सब होता है, पर थोड़ा एडजस्ट मतलब अपना थोड़ा ऑब्जर्वेटरी नेचर रखना और थोड़ा एडजस्टिंग नेचर रखना। ऑब्जर्वेटरी इन द सेंस कि मतलब हर चीज़ को ना एनालाइज करना पहले, उसके बाद ही देखना। मतलब इवन इफ इट्स अ पर्सन और मतलब एनीथिंग, कुछ भी हो, उस पर पहले ऑब्जर्वेशन करो, फिर एनालाइज करो सिचुएशन को, फिर सब ठीक हो जाएगा, बढ़िया। मुस्कान आप तो एक्सटेंशन वाला ज्ञान दे रहे हैं, मैम यही पढ़ाते हैं। ऐसा कुछ नहीं, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। हाँ कोई बात नहीं, जो मैंने बोला वो आधों को समझ नहीं आएगा, बट किसी को समझ आ जाएगा, कोई बात नहीं। अब हम विभू से पूछेंगे। तो मतलब एक
है एडवाइस कि जैसे मतलब इसने बोला कि जैसे कई बच्चे हैं जो मतलब पहली बार आएंगे या फिर जो भी है, जैसे मेरा एक्सपीरियंस मतलब मेरे मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे मैं अब बाहर रही हूँ, ठीक है, तो मतलब ऐसा होता है ना, जैसे अब कई लोग आएंगे नए नए मतलब आएंगे यहाँ पे, तो मतलब एक है कि मतलब स्टार्टिंग में ना मतलब इतना मतलब देख के बनाना फ्रेंड्स, मतलब ऐसे मत करना। ऑब्वियसली सारे अच्छे होते हैं, यहाँ पे भी हमारे बैचमेट सारे अच्छे हैं, पर ऐसा होता है ना कि स्टार्टिंग में ना जैसे सभी से बात करना, ऐसा नहीं कि भी किसी एक से बात की और फिर बस उसी के साथ रहने लगे, सभी से बात करनी है मतलब, ठीक है, और उसी के हिसाब से दोस्त बनाना है। मतलब ऐसा नहीं बोल रही कि मतलब तुम लड़ाई करोगे ऐसा जैसा, मतलब कुछ भी है, पर भी बता एक्चुअली ना जैसे होता है कि बिल्कुल नए लोगों से मिलते हो हाँ। तो थोड़ा अलग टाइप का होता है। अब हम दोनों एक दूसरे को जानते थे, मैं और प्रगति भी एक दूसरे को पहले से तो जैसे एक दूसरे को पहले से जानते थे, मैं और प्रगति एक दूसरे को पहले से जानते थे, तो हमारा थोड़ा अलग सा था सब। पर अगर बिल्कुल नए लोगों से मिल रहे हो तो थोड़ा होता है, मतलब ऐसे नहीं बोल रही कि जब अच्छे नहीं होते हैं, मतलब ऑब्वियसली सभी अच्छे होते हैं, ठीक है, पर ऐसा होता है ना कि जैसे कई बार ऐसा होता है कि स्टार्टिंग में हम किसी से बात कर लेते हैं, फिर थोड़े दिन बाद पता लगता है कि वाइब मैच नहीं कर रही एक दूसरे से, ठीक है, तो फिर ऐसा होता है ना कि अब मैं ऐसी हूँ ना कि मैं सोचूंगी बट कि हाँ अभी अब दोस्त बना लिए, अब औरों के पास मतलब औरों से कैसे बात करूँ, है ना, ये दोस्त बना ली, ऐसा नहीं करना है, सभी से बात करनी है, उसी के साथ दोस्त बनाना है, मतलब मेरा मतलब ये है बस, ठीक है। और बाकी कैंपस बहुत अच्छा है, बाहर घूमो, ठीक है, मतलब बड़े अच्छे कैंपस है। हाँ कैंपस बहुत सुंदर है सच में, मतलब हमारे पास यूनिवर्सिटी में सब कुछ है, सब कुछ। SWO में सब है, आप बास्केटबॉल खेल सकते हो, वॉलीबॉल खेल सकते हो, बैडमिंटन खेल सकते हो, क्रिकेट, हमारे सीनियर्स फुटबॉल भी खेलते हैं ग्राउंड में, हम तो नहीं खेलते, पर हाँ, और लाइब्रेरी में सामने तुम ज़्यादा पढ़ना, और वो लाइब्रेरी भी बिल्कुल है। और मतलब ओके, सो इट्स टाइम टू से बाय बाय, क्योंकि ब्लॉग तो बन गया है। और अगर आप इस तरह के फन ब्लॉग देखना पसंद करते हैं, अगर करते हैं, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं इसको कंटिन्यू करूँ। मतलब यार फीडबैक दिया करो यार कमेंट्स में, थोड़ा मेरे को पता चले कि जनता देखना क्या चाहती है। और अगर आप चाहते हो कि मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो अबाउट CSK कट ऑफ वगैरह जो भी है सिनेरियो उस बारे में, या फिर फीस स्ट्रक्चर वगैरह के बारे में वीडियो बनाऊँ, तो वो भी मैं अपने सीनियर से मतलब ऐसे ही कंसर्न वो करके पूछ के एंड सब कुछ जो भी होगा ना सिनेरियो वो मैं फिर बना दूँगी। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो भी मुझे बताओ, अगर कुछ कमी पेशी लग रही है तो भी मुझे ज़रूर बताओ, क्योंकि आई एम जस्ट अ बिगिनर और अभी ही शुरू किया है मैंने, तो अभी मुझे पता भी नहीं चीज़ें कैसे चलती है, बट या स्टिल आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। सो थैंक यू सो मच, आज इतना ही ब्लॉग था। So thank you so much for watching. If you like this video then like, comment, share and subscribe. Thank you so much. Bye bye.